नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, और सही मायने में वो हमारा संग संग रहने वाला परमेश्वर है, हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि इस्राएल लोगों को परमेश्वर किस प्रकार मिस्र से निकाल कर जब कानान की ओर लेके जा रहा था, दिन में बादल का छाया और रात में अग्नि का खंभा बनकर उनका सहायता, उनका मदद करता था, उनका यत्न करता था। इसलिए उस परमेश्वर का हम महिमा करें, उसका तारीफ करें, उसका जय जयकार करें। मेरे प्रिय, आइए आज का वचन की ओर हम जाएंगे, और आज का अध्ययन का विषय होगा कि आज भारत में क्यों चर्च, गिरजाघर सब तोड़ा जा रहा है, क्या कारण है। मेरे प्रियो, हम अंतिम समय में हैं, और ये जो घटना घट रहा है, मणिपुर का जो घटना घटा, मणिपुर का इश्यू अलग था। जाति प्रमाण पत्र के चलते झगड़ा स्टार्ट हुआ, ये झमेला स्टार्ट हुआ, और वो झमेला इतना बड़ा बढ़ गया कि चर्च घर को तोड़ दिए, लोगों के घर तोड़े। चर्च 250 का ऊपर, कम से कम 300 पकापकी चर्चेस तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया मेरे प्रियो, क्या रीजन है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये अंतिम समय का लक्षण है, और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि परमेश्वर के लोग प्रार्थना करें, आराधना करें, वचन को सुने, साधु जीवन काटें, पवित्र जीवन काटें। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा, और शैतान सबको फंसा कर रख दिया, जो दो शैतान के अधीन में हैं, और शैतान उनके द्वारा सब काम कर रहा है। चर्चेस क्यों तोड़ रहा है मेरे प्रिय? क्यों मंदिर तोड़ा नहीं जा रहा है? चर्च क्यों तोड़ा जा रहा है? इसका कारण क्या है? तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें एक विश्वासी होने के नाते, प्रभु के लोग होने के नाते, हम प्रभु के प्रजा होने के नाते चर्च क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। चर्च, हम देखते हैं कि जो 4 दीवारी का एक घर है, और उस घर में हम जब विश्वासी भाई बहन इकट्ठा होते हैं, उसको कलीसिया कहा जाता है, एक समूह को कलीसिया कहा जाता है। और वहाँ क्या होता है? प्रार्थना होता है। वहाँ बिजनेस नहीं होता मेरे प्रियो, वहाँ पर व्यापार नहीं होता है, वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं रहता है कि उसको पूजा किया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, केला चढ़ाया जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है। वहाँ पर केवल प्रार्थना होता है। एक वचन को हम निकालेंगे जो आपको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार का पत्री 11 अध्याय को निकालेंगे। मरकुस 11 अध्याय और उसका 15 और 17 पद को पढ़े करेंगे। लिखता है, फिर वे यरूशलेम में आए, और वो मंदिर में गया, और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी, और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था, उसी के बारे में यीशु मसीह लिखा गया है। मैंने को कहता है कि क्या नहीं लिखा गया है? 17 पद में लिखता है, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। ईसाया 56 को अगर निकालेंगे, उसका 7 पद को पढ़ाई करेंगे। ईसाया 56 और उसका 7। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपनी प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे।
क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरे प्रियो, वो मंदिर, वो चर्च सारे जातियों के लिए, वर्ल्ड में जितने भी जाति हैं सब जाति के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। सब जातियों के लिए जब मंदिर बनाया गया मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने यही वचन हम देखते हैं कि सुलेमान को कहता है, क्योंकि यरूशलेम एक व्यापार का जगह था और यरूशलेम में वो मंदिर था। लोग चारों देशों से व्यापार करने के लिए उस जगह में आते थे। कोई किसका प्रॉब्लम रहेगा, समस्या रहेगा, दुख रहेगा, तकलीफ रहेगा, कोई भी समस्या रहे, कोई बीमार रहे, कुछ भी रहे, उस मंदिर की ओर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रार्थना स्वर्ग से जीवित परमेश्वर की ओर से उसका प्रार्थना सुनाई देगा। चर्च घर में क्या होता है मेरे प्रिय? आप जब चर्च जाते हो, हम भी जाते हैं, तो क्या होता है? प्रेयर तो होता है ना, कि वहाँ पर मूर्ति है, उसको जाकर फूल चढ़ाते हैं, केला चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। चर्च घर में मूर्ति नहीं रहता है मेरे प्रिय। चर्च घर व्यापार का जगह नहीं है। आज चर्च घर तोड़ने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि यहाँ पर प्रार्थना हो बोलकर, क्योंकि शैतान प्रार्थना से चिढ़ता है। ये लोगों का दोष नहीं है जो आज विरोध कर, जो दल सब बना कर रहे, एक समूह बनाकर जो विरोध कर रहे हैं, इनका कोई दोष नहीं। इनके अंदर में शैतान घुस कर, शैतान इनके द्वारा मतलब इनको मोहरा बनाकर क्या कर रहा है? ये चर्च को तोड़ रहा है और धर्मांतरीकरण कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये सब है ना, झूठा केस में फंसा रहे हैं खाली। मंदिर में क्या होता है मेरे प्रिय? मंदिर में, क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर उस भवन में रह नहीं सकता, क्योंकि उसका सिंहासन स्वर्ग में और उसका पैरों का चौकी पृथ्वी है। उस परमेश्वर को हम मंदिर में रख सकते हैं क्या? वहां जाकर एक समूह प्रार्थना करेगा, उस मंदिर को लेकर प्रार्थना करेगा और प्रार्थना करने के द्वारा उनकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा और उनको उत्तर देगा। आज शैतान इतना गुस्सा हो गया है, वो घूम रहा है कब किसको देके फाड़ कर खा जाए। वो नहीं चाहता है कि यहाँ इस चर्च में प्रार्थना हो बोलकर। नहीं चाहता वो प्रार्थना हो बोलकर चर्च में। मंदिर में क्या होता है मेरे प्रियो? मंदिर में व्यापार होता है, मूर्ति को पूजा किया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, नारियल, केला, फूल, नाना प्रकार का चीज को बेचते हैं, वहां पर बिजनेस करते हैं। ये बिजनेस, ये व्यापार बंद हो जाएगा बोलकर आज विरोध हो रहा है मेरे प्रिय। शैतान इस सब को लेकर पॉइंट आउट करके लोगों को अपने कब्जे में लेकर क्या करता है? मसीह लोगों का विरोध कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर प्रार्थना हुआ, हम देखते हैं कि जहाँ पर भी विरोध हो रहा है, जिस जगह में बिहार के क्षेत्र ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ले लीजिए, जहाँ पर भी जिस जगह में भी प्रार्थना होता है वहाँ पर उनको आशीष मिलता है, उनको चंगाई मिलता है, उनको हीलिंग मिलता है। कुछ करना नहीं पड़ता वहाँ पर जाकर, ना नारियल चढ़ाना पड़ता है, ना केला चढ़ाना पड़ता है, ना फूल चढ़ाना पड़ता है मेरे प्रियो। और वहां पर जो प्रार्थना होता है तो वहां पर अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है, उनका प्रार्थना को प्रभु सुनता है। और यही चीज को देखकर शैतान आग बबूला हो जा रहा है। शैतान के आंख में कीला ठोकने जैसा होता है, उसका आंख में नहीं जाता है। सब अगर प्रभु के तरफ आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहां पर कौन जाएगा? दाना पानी सब मर जा रहा है। इसीलिए आज चर्च घर तोड़ाया जा रहा है मेरे प्रियो। चर्च क्या है? एक प्रार्थना का घर है मेरे प्रियो। एक पद को अगर पढ़ाई करेंगे, प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय, प्रेरितों का काम 7 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 47 से लेके हम पढ़ाई करेंगे। प्रेरितों का काम 7 अध्याय 47 से। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा।
प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान रहेगा होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसी को तुम्हारे बाप दादाओं में ने नहीं सताया। उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़ने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, क्योंकि स्वर्ग में मेरा सिंहासन है और पृथ्वी पर मेरा पैर रखने का स्थान है। उसके लिए क्या हम भवन बना सकते हैं? परमेश्वर हमारा हृदय रूपी भवन में रहना चाहता है। हम है परमेश्वर का भवन, हम है परमेश्वर का रचना। वो हमारा हृदय में वास करना चाहता है। जब एक घर में, जो चर्च घर बोलते हैं, एक घर में जब ये विश्वासी समूह जब जमा होते हैं, एक जगह में जमा होते हैं, उसको बोलते हैं कलीसिया। और वही लोग जब प्रार्थना करते हैं, वहां जब कलीसिया प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर स्वर्ग में रहकर सुनता है और प्रार्थना को जवाब देता है। जहां जहां प्रार्थना होता है मेरे प्रिय, जो कलीसिया में प्रार्थना, जो चर्च घर में प्रार्थना होता है, वहां पर परमेश्वर का मिरेकल, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म होता है मेरे प्रियो। और लोग, सारे जातियों के लिए प्रार्थना का घर है, सब जाति के लिए, खाली क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, सारे जातियों के लिए। आप अगर अपना जीवन में, आपका जीवन में अगर मिराकल देखना चाहते हो, आश्चर्य कर्म देखना चाहते हो, प्रभु परमेश्वर से कुछ देखना चाहते हो मेरे प्रिय, आप कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, परमेश्वर किसी धर्म का पक्षपात नहीं करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के पास छोटा जाति, बड़ा जाति, जो भी जाति, शूद्र हो, पाण हो, घसिया हो, SC ST OBC जो भी हो, प्रभु सबको वेलकम करता है, सबको स्वागत करता है। ये सब जातियां जब उस जगह में आकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उनका प्रार्थना को सुनता है। ये बात शैतान को लगता है। हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। SC ST OBC को लेकर ये लोग क्या करते हैं, मतलब उनको बहला फुसला कर उनके ये में बोलते कि ये भी सनातनी है। वो लोग सनातनी नहीं है मेरे प्रियो। उनको क्या आप मंदिर में घुसने देते हो? मेजोरिटी बढ़ाने के लिए, वोट को पाने के लिए इनको भी साथ मिल जाएगी, लेकिन वो लोग नहीं है सनातनी। और वही लोग जब प्रभु सच्चा परमेश्वर को जानते हैं, उनका जीवन जो परिवर्तन होता है, शराब पीते थे शराब छोड़ दिए, गलत काम करते थे गलत काम छोड़ दिए, व्यभिचार करते थे व्यभिचार काम छोड़ दिए, और भी बहुत सारा गलत काम करते थे छोड़ दिए, और एक अच्छा इंसान बन गए। और वही चीज को देख कर लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, पैसा देके इनको क्रिश्चियन किया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है। मेरे प्रिय, कभी भी ये सत्य को आप खोजे। क्या आपका धर्म यही सिखाता है मारकाट करो, चर्च तोड़ो? क्रिश्चियन लोगों तो किसी का चर्च को, किसी के मंदिर को तोड़ने नहीं जाते हैं। हमारा धर्म, हमारा बाइबल, हमारा वचन यही सिखाता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह यही सिखाया है कि तुम्हारा शत्रु के लिए तुम प्रार्थना करो। तुम्हें अगर एक गाल में थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल दिखा देना। आज मणिपुर का जो घटना हुआ, जो उनका चर्चेस तोड़ाया गया मेरे प्रियो, उनका घर बाड़ी सब, धन संपत्ति सब लुटा गया, चोरी किया गया, नाश किया गया। आज वो लोग जंगल में रहकर प्रभु का आराधना कर रहे हैं, प्रभु का स्तुति कर रहे हैं, प्रभु का प्रशंसा कर रहे हैं। उसको तोड़ के दिखाइए तो। क्या चर्च को तोड़कर आप बहुत बड़ा अपने आप को तुरमखार सोच रहे हैं? प्रभु का न्याय जब आएगा मेरे प्रियो, कोई बचने नहीं पाएगा। मसीह लोग शांत स्वभाव के लोग हैं। मसीह लोग किसी का विरोध में नहीं जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो मसीह हैं, नामधारी हैं, वो विरोध में जाएंगे। वो लोग रैली करेंगे, वो लोग विरोध करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। बाइबल में मुझे दिखाइए, जब ताड़ना हो रहा था, चेले लोग उनका ताड़ना हो रहा था, यीशु का ताड़ना हो रहा था, चेले लोग क्या रैली किए? हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, ऐसे रैली कर रहे थे। मेरे प्रिय, शासन शैतान का है, जो गद्दी पर बैठा है वो शैतान का है।
जो उसके दो गद्दी में जो बैठा है उसका जितने भी ग्रुप है वो भी शैतान का है। आप रैली करके क्या करोगे? कुछ कर नहीं पाओगे मेरे पर। जो लिखा है बाइबल पे, ताड़ना होगा मतलब ताड़ना होगा, चस तोड़ेगा मतलब चस तोड़ेगा। आप रैली करके कुछ भी करके कुछ करने नहीं पाओगे, क्योंकि समय और नहीं है, बहुत भयानक समय आने वाला है। उसके बदले प्रार्थना कीजिए प्रभु से। प्रभु से ही बल मिलेगा, प्रभु से ही रास्ता मिलेगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह कटोरा जब गेसनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु हो सके तो इस कटोरों को मेरे सामने से हटा दे। बोला नहीं प्रभु, ये मेरा इच्छा नहीं, ये मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा मेरे जीवन में सफल हो। बोला शैतान वो नहीं चाहेगा मेरे प्रियो। ये शैतान का सब काम है, लोगों को अपने कब्जे में ले लिया है। आज इसलिए चर्च तोड़ाया जा रहा है मेरे प्रियो। जो लोग मंदिर में जाकर उनको कुछ सफलता नहीं मिला है, जब उस प्रार्थना के भवन में आ जाते हैं, जहाँ पर एक प्रार्थना समूह है, जहाँ पर चर्च प्रार्थना किया जा रहा है, दुखों के लिए, दुखी के लिए, कंगालों के लिए, बीमारियों के लिए जब प्रार्थना किया जा रहा है मेरे प्रियो, वहाँ पर मिराकल हो रहा है, वहाँ आश्चर्यकर्म हो रहा है, इसलिए लोग वहाँ खींचे चले जा रहे हैं, प्रभु का काम को देख रहे हैं। लेकिन ये बात शैतान को अखड़ता है। आज लोगों का मन को शैतान ऐसा घुमा दिया है, नहीं धर्मांतरीकरण कर रहे हैं, अरे फलाना घर में ऐसा धर्मांतरीकरण, उस वहां पर धर्मांतरीकरण। मेरे प्रियो, कब आपका आंख खुलेगा? थोड़ा सा आपका दिमाग है, थोड़ा सा ध्यान कीजिए कि लोग इतना मसीह में क्यों ग्रहण कर रहे हैं। क्या चावल के लिए, कि पैसा के लिए क्रिश्चियन हो रहे हैं? मेरे प्रियो अजब बात नहीं, पैसा के लिए कोई क्रिश्चियन होगा? FCR तो सब बंद कर दिया, आपका सरकार तो FCI बंद कर दिया, बाहर से जो पैसा आता था बंद कर दिया। फिर भी लोग क्यों मसीह में इतना आ रहे हैं? कभी आप खोलताड़ किए हैं? मेरे प्रिय, अभी भी समय प्रभु आपको दे रहा है कि सत्य को जानो। प्रभु का क्रोध अभी नहीं आया, अभी आने वाला है। वो क्यों चुपचाप है जानते हैं? क्योंकि सबको मन फिराव का अवसर दे रहा है, इसीलिए वो चुप है। और जिस दिन उसका समय सीमा पार हो जाएगा मेरे प्रियो, और कोई रोक नहीं सकेगा, उसका न्याय प्रकट होगा मेरे प्रियो। ये जो चर्चेस तोड़ाया जा रहा है, धन संपत्ति का हानि क्रिश्चियन लोगों का ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा है, माँ बहनों पर अत्याचार किया जा रहा है, ये इसलिए हो रहा है मेरे प्रियो क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर का पास में जाकर प्रार्थना करें बोलकर। मेरे प्रियो, एक जगह में क्या हुआ, एक चर्च बनाने का प्लानिंग हुआ, चर्च बना रहा था। तो वहां उस गांव का जो पुरोहित, मंदिर का पुजारी, वो आकर वहां पर निवेदन करने लगा, क्यों मेरे पेट में दाना पानी मार रहे हो, यहाँ पर चर्च घर मत बनाओ, अगर आप बना दोगे तो मेरा दाना पानी सब मर जाएगा। क्योंकि उसी को भी पता है कि इस मंदिर में कोई नहीं है, मूर्ति के अलावा कोई कुछ नहीं है। वो अपना पेट के लिए, अपना परिवार के पालन पोषण के लिए ही वहां पर है, क्योंकि मंदिर में व्यापार होता है, दान दक्षिणा दिया जाता है, वहां पर लोग आते हैं। उसको भी पता है कि यहाँ पर अगर चर्च घर बन जाएगा, यहाँ पर अगर प्रार्थना होगा तो वहां मेरे पास कोई नहीं आएगा, सब यहाँ पर ही आएंगे, सत्य परमेश्वर के पास आएंगे, जहां पर आंसर मिलता है। व्यापार बंद हो जाएगा, व्यापार आज बंद हो जा रहा है, बिजनेस बंद हो जा रहा है। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, मसीह लोगों का विरोध कर रहे हैं, चर्च तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं। अरे वहां पर तो प्रार्थना हो रहा है, आप जाकर वहां पर तोड़कर आप कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? थोड़ा सा समझ आना चाहिए। गांधी जी जो देश को स्वाधीन दिलाए मेरे प्रियो, अभी अगस्त 15 आ रहा है, जो देश को दिलाए, किस उपाय में दिलाए जानते हैं? बाइबल पढ़ा था गांधी जी। गांधी जी अहिंसा नीति अपने, ये कहां से आया? अहिंसा के द्वारा अंग्रेजों को देश से निकाल दिए। जो अंग्रेज यहां पर आए थे, आप बोलते हो वो लोग क्रिश्चियन लोगों ने ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। अरे वो लोग प्रभु को नहीं जाने थे, यीशु मसीह के बारे में उनको पता भी नहीं था, बाइबल को उल्टा चल रहे थे वो लोगों। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? शत्रु के लिए प्रार्थना कर, तुम्हें एक गाल में चांटा मारेगा तो दूसरा गाल दिखा दो, यही हमको सिखाया है। गांधी जी वही अहिंसा नीति को अपनाए। यीशु मसीह कभी भी तलवार उठाकर नहीं लड़ा, अपने चेलों को भी नहीं बोला कि तलवार उठाओ लड़ो बोलकर। लेकिन आपका धर्म क्या सिखा रहा है? आप सोच रहे हो कि
ये धर्म खतरे में है। आप खुद खतरे में आपके धर्म को गिरा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। इधर तोड़फोड़, इधर तोड़फोड़, जाति के विरुद्ध जाति, राज्य के विरुद्ध राज्य, इसको मारो उसको काटो। अभी स्वतंत्र दिवस आ रहा है, एक गीत गाएंगे, मजहब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना। ये गीत गा के कुछ फायदा नहीं है। आपस में तो आप बैर रख रहे हो मेरे प्रियो, हिंसा रख रहे हो, मारकाट कर रहे हो। मजहब ये सिखाता है कि सब गया, समय आ गया, प्रभु का समय आ रहा है मेरे प्रियो, भयानक समय आ रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो चर्च घर तोड़ा जा रहा है कि शैतान नहीं चाहता कि इस जगह में प्रार्थना हो बोलकर। मेरे प्रियो जब प्रभु का प्रार्थना होता है ना, नींव हिल जाता है, शैतान थरथराता है, उसका देवताओं थरथराते हैं, जो शैतान के दूत लोग ना थरथराते हैं। जहां पर प्रभु का उपस्थिति आ जाता है, जहां पर प्रार्थना होता है मेरे, वहां पर शैतान का कोई काम नहीं रहता है। वहां जितने भी देवा देवी रहते हैं ना मेरे प्रियो, वो रहने नहीं पाएंगे उस जगह में। क्यों रहने नहीं पाते? क्योंकि उनका जीवन ही बेकार है मेरे प्रियो, उनका जीवन ही गलत है। सही चीज से ना रहेगा, गलत चीज रहेगा। कि प्रार्थना करने से मतलब देखिए कहां कहां मतलब दुष्टात्मा सब चले जाते हैं। ये जो दुष्टात्मा सब है, ये शैतान का जितना चेला चमंड है, सब इस आज जो विरोध कर रहे हैं मेरे, फिर उनका पर आज हावी हुआ है, उनको अपने कब्जे में ले लिया है। जवान लोगों अपना क्या बोलते हैं, अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं इसी सरकार के पीछे। थोड़ा सा दारू के लिए, थोड़ा सा पैसा के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का मारकाट कर रहे हैं। ये गलत बात है मेरे प्रियो। अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में समझेंगे आप। पहला पॉइंट है मेरे प्रियो कि शैतान नहीं चाहता कि इस जगह में प्रार्थना हो, इसलिए वो क्या कर रहा है, चर्च को तोड़ रहा है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे मेरे प्रियो, ये चर्च क्या है, चर्च का घर क्या है? ये आराधना का घर है, उपासना का घर है, प्रशंसा का घर है। हम जब ईसाई नबी का पुस्तक पढ़ाई किए ना, ईसाई नबी 56 का अगर हम 7 पद पढ़ाई किए थे अभी, अब और एक बार पढ़ाई करते हैं। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर, 56 ईसाया 56 उसका 7, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होमबलि और मेलबलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यहाँ पर जो लिखा गया है ना, होमबलि मेलबलि, हम जो प्रशंसा करते हैं, उसका स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, ये बलिदान को दर्शाता है मेरे प्रियो। चर्च घर एक आराधना का जगह है, एक प्रशंसा का जगह है, एक स्तुति का जगह है। जो हम परमेश्वर का हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसका आराधना करते हैं, हम जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं। शैतान इसको देखकर उसको लगता है, शैतान बोलता है कि मेरा आराधना करो। आराधना किसका किया जाता है मेरे प्रिय? जीवित परमेश्वर का आराधना, शैतान का आराधना नहीं। यीशु मसीह को बोला यीशु मसीह को शैतान बोला, तू मुझे दंडवत कर दे तो मैं तुम्हें सारे चीज को दे दूंगा बोला। क्योंकि शैतान का अधिकार इस संसार पर है मेरे। ये संसार का अधिपति कौन है? शैतान है। आज जितने भी सिंगर हैं, एक्टर हैं, बाहर का हॉलीवुड बॉलीवुड का जो तरक्की पा रहे हैं, ये लोग शैतान का पुजारी सब है। ये लोग क्या करते हैं, अपना खून को देखकर उनका सक्सेस के लिए लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा सब गलत काम कर रहे हैं। शैतान को अपने कब्जे में ले लिया है। तू मुझे एक दंडवत करेगा तो मैं तुम्हें स्टार का स्टार बना दूंगा। रातों रात स्टार बन जा रहे, क्यों जानते हैं? शैतान का पुजारी सब है, शैतान का वो लोग आराधना करते हैं। परमेश्वर का आराधना करने से रातों रात हमको सक्सेस नहीं मिलता है मेरे को। सक्सेस हमको धीरे धीरे मिलता है, स्टेप बाय स्टेप। गलत कामों के द्वारा हमको सक्सेस नहीं मिलता है मेरे प्रियो। हम सही काम करेंगे, सही रीति से करेंगे, पूर्ण मन से करेंगे, प्रभु का महिमा करेंगे, प्रभु का तारीफ करेंगे, तो प्रभु हम क्या करेगा, धीरे धीरे हमको सक्सेस करेगा। शैतान का काम है तुम एक बार में सक्सेस के पा लोगे। उसका तरीका ही गलत है, वो झूठा है और झूठ का पिता है वो।
इसीलिए क्या कर रहा है, आज चर्च घर में आराधना करने नहीं देता है। वो क्या करता है, तोड़ रहा है चर्च घर को। शैतान लोगों के द्वारा कर रहा है, लोगों का मन को क्या कर दिया, कैप्चर कर दिया है, भरम में डाल दिया लोगों को। वहां आराधना, वहां प्रार्थना हो रहा है, वहां पर आराधना होता है, चलो तोड़ो तोड़ो, सबको तोड़ो। भजन संहिता 89 को अगर निकालेंगे, 89 और उसका 15 पद, भजन संहिता 89 उसका 15 पद कहता है, क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानते हैं। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। आनंद के ललकार को पहचानते हैं। आनंद, जहां पर चर्च होता है मेरे, जो जगह में हम बैठते हैं वहां पर जय ध्वनि करते हैं, प्रभु का आनंद करते हैं, प्रभु का आराधना करते हैं, जय जय यीशु की, जय यीशु की, जय यीशु की बोलते हैं, तो वो शैतान रहने नहीं पाता है। जिस जगह में शैतान का स्थान रहता है, शैतान का उपस्थिति रहता है, जहां पर दुष्ट आत्माओं का उपस्थिति रहता है मेरे प्रियो, उस घर में अगर दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा कार्य है उस एरिया में, तो वहां पर अगर प्रभु का जय ध्वनि होगा, यीशु मसीह का जय ध्वनि होगा, तो वहां पर वो रहने नहीं पाएगा। जो देवता को वो लोग पूजते हैं, वही देवता उनको स्वप्नों के माध्यम में दर्शन देता है कि अरे यहाँ मैं नहीं रहूंगा, इस मंदिर में, इस जगह में मैं नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहोगे ना, वहां पर जो आराधना हो रहा है ना, वो सबको बंद करो तब जाके मैं रहूंगा, ऐसा बोलता है। परमेश्वर का इतना सामर्थ्य है मेरे प्रियो, नींव हिल जाता है। पौलुस और सिलास जब जेल में उनको बंदीगृह में डाला गया, वहां कौन सा चर्च था मेरे प्रियो, कौन सा घर था, जहां पर एक मेरे नाम में एक या दो या तीन जमा होते हैं और मेरे नाम से प्रार्थना करते, मैं उस जगह में उपस्थित रहता हूँ। जब पौलुस सिलास आराधना करते रात में, आधी रात की लगभग जो लोग आराधना कर रहे थे, जेल का नींव हिल गया मेरे प्रियो। इतना बड़ा भीड़ल हुआ, नींव हिल गया, भूकंप हुआ मेरे प्रियो। तो आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने से ऐसा भूकंप आता है, ऐसा सामर्थ्य आता है मेरे प्रियो, तो शैतान उस जगह में रहने नहीं पाता, उसका दूत भी रहने नहीं पाते हैं। जो गलत देवता देवा देवी रहते हैं ना, वो लोग रहने भी नहीं पाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। यही चीज को लोगों बोलते हैं कि हमारा देवताओं को लोगों अशुद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया। अरे भगवा, आपका देवता अगर इतना सामर्थी है तो वो लोग क्यों डरते हैं प्रार्थना से, प्रभु परमेश्वर के लोगों का प्रार्थना से, यीशु मसीह से क्यों डरते हैं? कभी खोजबीन किए हैं आप? कभी जानकारी लिए हैं? कोई कान में कोई कानाफूसी कर दिया, उसी को पकड़ कर आप विरोध कर रहे हो, अपना जीवन को भी बर्बाद कर रहे हो, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हो, अपना लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। नाम ये राष्ट्र बनाएंगे, ये राष्ट्र बनाएंगे, कभी नहीं होगा ये राष्ट्र मेरे प्रियो। परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का सिस्टम अलग है, जानती है। आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अगर काम करोगे तो आपके जीवन में भयानक समय आएगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, वो प्रशंसा, परमेश्वर का प्रशंसा को नहीं चाहता है शैतान। परमेश्वर का आदर को शैतान नहीं चाहता, क्योंकि वो स्वर्ग में था, एक दूत, एक अच्छा दूत उनको बनाया गया था, एक आराधक बनाया गया था उसको। लेकिन उसने क्या किया, घमंड किया, बोला कि मैं परमेश्वर का ऊपर में जाकर बैठूंगा, थोड़ा सा ऊंचे। उसका जीवन में घमंड आया, मेरे को गिराया गया। आज जब परमेश्वर का कोई आराधना करता है, कोई चर्च में अगर प्रभु का आराधना हो रहा है, जय ध्वनि हो रहा है, तो शैतान सह नहीं पाता है मेरे प्रियो। इसीलिए लोगों को पकड़ लिया, अपने अधिकार में ले लिया है। जो आज जो दल बनाकर ये सेना वो सेना जो कर रहे हैं ना, इनको पकड़ के क्या कर रहा है ना, चर्च को तोड़ो, भागो। मणिपुर का घटना क्या हुआ, जाति के मामले में झगड़ा हुआ था, लेकिन चर्च क्यों तोड़ा गया? कि चर्च उनको जाति प्रमाण पत्र देगा? इस शैतान का सब चाल है मेरे प्रिय। वो आराधना करने नहीं देगा, वो प्रार्थना करने नहीं देगा, क्योंकि जानता है अगर ये यहाँ सब आराधना करने के लिए आएंगे तो मेरा उस जगह में कौन जाएगा आराधना करने के लिए। अजब बात है। 3 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, 3 नंबर पॉइंट कि चर्च क्यों तोड़ा जा रहा है और चर्च कौन सा जगह है। 3 नंबर पॉइंट, ये चर्च एक कलीसिया साधु लोगों का स्थान है। यहाँ साधु लोगों रहते हैं। साधु लोगों मतलब जो पहले पाप में अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था, ड्रग्स में था, व्यभिचार में था, हत्या किया था, मर्डर किया था, नाना प्रकार का गलत काम किया था। जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसका जीवन बदल गया और वो कलीसिया में आया। कलीसिया में साधु लोग आते हैं, असाधु लोग नहीं आते हैं। साधु का मतलब क्या है, वो अहिंसा नहीं करेगा,
मैंने हिंसा नहीं करेगा, मारकाट नहीं करेगा, किसका चुगली नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, दारू नहीं पिएगा। साधु किसी का घर को नहीं तोड़ेगा। जो असाधु है वो घर तोड़ेगा, वो घर में झगड़ा लगा देगा, वो हत्या करेगा, वो मर्डर करेगा। देखिए अपनी अपनी आंखों के सामने असाधु सब अपने को बोलते हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमारा धर्म ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है। यही सिखाता है कि आपका धर्म। दुखद वाला बात है मेरे प्रिय। कैरियर बर्बाद कर रहे जवान लोगों ने अपना दलदल बनाकर। नहीं रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। आप कौन होते रक्षा करोगे? दुनिया भी विश्व युद्ध की ओर जा रहा है और आप अपने धर्म को बचा रहे हो। एक बम गिरेगा ना, सारा धर्म चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आने वाला समय भयानक समय आ रहा है मेरे पे। कौन सा धर्म को बचाओगे? जब न्यूक्लियर बम फटेगा ना, उस समय आपका धर्म भी आपको बचाने नहीं पाएगा। जो बचाने के लिए कोशिश कर रहे हो ना, समझ में आ जाएगा तब। ये साधु लोग को उनका रहने का स्थान है मेरे प्रिय। यहाँ लोगों को, साधु लोगों को निर्माण किया जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह में आता है उसका जीवन बदल जाता है, उसका जीवन नया हो जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह में, वो नया सृष्टि बन जाता है। पौलुस कहता है। पौलुस भी एक ऐसा व्यक्ति था मेरे प्रियो, मसीह लोगों को वो क्या करता था, बहुत तड़पा रहा था, ताड़ना दे रहा था, घर घसीट घसीट कर लेके जेल में डाल देता था। उसी साउल को परमेश्वर यानी यीशु मसीह ने दर्शन देकर उसको एनकाउंटर किया। हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? ये दिखा रहे कौन है आप? मैं यीशु मसीह हूं। मैंने आपको कैसे सताया? जो मेरे लोगों को सताता है वो मुझे सताता है। मेरे भी मणिपुर वासी जितने भी मेरे विश्वासी भाई बहन हैं, आज आपके जीवन में जो समस्या आया, जो दुख आया, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। मत घबराइए, मत डरिए, विश्वास में स्थिर रहिए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। वो आपका आंसुओं को देख रहा है। आपके जीवन में जो समस्या आया, जो दुख आया, जो तकलीफ आया, आप जो खोए हो मेरे प्रियो, चिंता मत कीजिए। आप अगर मसीह के लिए ताड़ना सहते हो, मसीह के लिए दुख सहा हो, आपके लिए पुरस्कार रखा गया है। आप ऐसे ही विश्वास में स्थिर रहिए, मजबूत रहिए। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यिर्मयाह 7 अध्याय उसका 4 से 11 पढ़ाई करेंगे तो वहां क्या लिखता है। यिर्मयाह 7 अध्याय 4 से। तुम लोग ये कहकर झूठी बातें पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातें पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या ये उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारे दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की ये वाणी है। मेरे प्रियो, जिस जगह में हम आराधना करते हैं, जिस जगह में प्रार्थना करते हैं, जिस जगह में उसका उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ये डाकुओं का खो नहीं है मेरे प्रियो। ये व्यापार का जगह नहीं है। कलीसिया व्यापार का जगह नहीं है। कलीसिया बिजनेस का जगह नहीं है। डाकुओं का खो नहीं है। अंधेर का जगह नहीं है। कलीसिया ऐसा जगह है, वहां पर जो आता है उसका जीवन बदल जाता है। वो साधु का जीवन प्राप्त करता है। साधु का कपड़ा पहन देने से, वस्त्र पहनने से वो साधु नहीं हो जाता है। साधु का स्वभाव बदलना चाहिए मेरे प्रियो। ये ड्रेस, वो ड्रेस, वो ड्रेस, वो ड्रेस। साधु होकर
आप मुंह से गालियां बकते हो, आपका जो वर्ड को जब सुनते हैं तो आपको कौन बोलेगा साधु? आप तो पूरा विरोधी हो, आपका स्वभाव ही तो गलत है। साधु का स्वभाव क्या है? साधु का स्वभाव, वो पाप नहीं करेगा, वो गालियां नहीं बकेगा, वो किसी का चोरी नहीं करेगा, वो लोभ नहीं करेगा, वो हत्या नहीं करेगा, किसी को फंसाएगा नहीं, गलत काम नहीं करेगा। यह है साधु का स्वभाव। साधु किसको कहा जाता है और असाधु किसको कहा जाता है? आपका स्वभाव से ही पता चलेगा। ड्रेस पहनने से पता नहीं चलता मेरे पे, ड्रेस तो सब कोई पहनता है। आपका ड्रेस कोड, आपका वस्त्र ने आपको साधु नहीं कहलाएगा, आपका स्वभाव ही आपको साधु कहलाएगा। इसीलिए जो चर्च में आता है, जो मंडली में आता है ना, वो साधु बन जाता है। पहले दारू का भट्टी में बैठता था, पहले चुगली करता था, हत्याएं, मर्डर, व्यभिचार में फंसा हुआ था, लड़कीबाजी कर रहा था। जब ये चर्च में आया, एक साधु का जीवन बिताता है, तो ये शैतान को खटकता है। अरे पहले मेरे हाथ में था, अभी वो परमेश्वर के हाथ में चला गया, उस जगह में चला गया, अब मैं क्या करूं? मुझे कौन मानेगा? मुझे कौन पूजेगा? शैतान यही चाहता है। इसीलिए वो चर्च घर को क्या करता है? तोड़ता है। जितने आज आप चर्च को आते हो और अपना जीवन शैली नहीं बदलते हो, इसका मतलब आप शैतान के हाथ में हो। अभी भी दारू नहीं छूटा है मसीह में आकर, अभी तक चुगली नहीं छूटा है, अभी तक राजनीति नहीं छूटा है, अभी तक गंदगी का काम नहीं छूटा है। एक दिन चर्च में आकर आप साधु दिखाते हो, लेकिन बाकी 6 दिन असाधु। एक दिन दूत और बाकी 6 दिन भूत बनकर आप अपना जीवन को व्यतीत करते हो। अपने जीवन को बदलिए मेरे प्रियो। चर्च एक बदलाहट का जगह है, चर्च एक परिवर्तन का जगह है, जो कि एक साधुओं को निर्माण करता है, साधुओं को बनाता है। चार नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, ये चर्च, ये जो लोग, एक जो विश्वासी गण का जो समूह को कलीसिया कहा जाता है, ये चर्च ज्यादा दिन इस स्थान में नहीं रहेगा। हमारा चर्च, हमारा जो कलीसिया, हमारा मंडली स्वर्ग में है, और वहां पर ना कोई मंदिर रहेगा, ना कोई मूर्त रहेगा। वहां पर प्रभु ही हमारा मंदिर रहेंगे, प्रभु ही हमारा ईश्वर रहेगा, वही हमारा परमेश्वर रहेगा, उसी का आराधना दिन रात करते रहेंगे। इसलिए ये हर दिन का समय जगह, मैंने हर दिन रहने वाला जगह नहीं है। यहाँ पर एक दिन उठ जाएगा कलीसिया, ये चर्च उठ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मन लगाना नहीं है मेरे प्रियो। जब तक हैं प्रार्थना में लगे रहिए, प्रशंसा में लगे रहिए, विश्वास में लगे रहिए। अगर हम पहला राजा का किताब 8 का, पहला राजा 8 अध्याय 41 से 43 पढ़ाई करेंगे। 41 से पढ़ाई करेंगे 8 का। फिर परदेशी भी जो तेरे प्रजा इस्राएल का ना हो, जब वो तेरा नाम सुनकर दूर देश से आए, वो तो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए। इसलिए जो ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुन, और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे, उसी के अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल के समान तेरा भय माने, और निश्चय जाने कि ये भवन जिसमें ने बनाया है, वो तेरा ही कहलाता है। अन्य जाति लोग, दूसरे जाति के लोग आके, दूसरे भाषावादी के लोग आके इस भवन में प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। परदेशियों के लिए एक भवन है। एक दिन ये भवन यहाँ नहीं रहेगा, ये भवन उठ जाएगा, कलीसिया उठ जाएगा मेरे प्रियो। और आखिरी में हम जाएंगे जहाँ पर स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ पर दिन रात उसका प्रभु का आराधना करेंगे, उसका महिमा करेंगे। प्रकाशित पुस्तक में हम जब पढ़ाई करते हैं, उसी जगह में वही चीज़ लिखा जा रहा है। एक बड़ा सा भीड़, अगण्य प्रभु के लोग, साधु लोगों खड़ा होकर दंडवत करेंगे, उसका धन्यवाद करते रहेंगे, उसका गूंज आता रहेगा। 5 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, 5 नंबर पॉइंट, ये चर्च ऐसा जगह है, यहाँ पर हमको शिक्षा मिलता है।
ये हमारा आत्मिक स्कूल है। हम जब चर्च को जाते हैं, बाइबल पकड़ते हैं, किताब लेके जाते हैं, पेन लेके जाते हैं, कॉपी लेके जाते हैं, पेन लेके जाते हैं। चर्च में जो पास्टर जी जो भी वचन हमको सुनाते हैं, हम क्या करते हैं? सुनते हैं, उसको लिखते हैं, शिक्षा पाते हैं। बाइबल एक ऐसा किताब है मेरे प्रियो, इस शिक्षा को जो प्राप्त करता है उसका जीवन बदल जाता है। और शैतान नहीं चाहता है कि ये वचन ये लोग सुने इस चर्च में, इसलिए चर्च को तोड़ रहा है। आज भारत में चर्च क्यों तोड़ा जा रहा है? जगह जगह चर्च क्यों? कुछ नहीं, खाली कारण बता देते हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है। जहां भी देखिए धर्म परिवर्तन। अरे मूर्ख लोग हैं कि पैसा के लिए कोई धर्म परिवर्तन करेगा। लॉजिक थोड़ा सा साधारण सा ज्ञान देखिए मेरे प्रिय। लोग मसीह में इतना क्यों आ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं कि ये हमारा उद्धार करता है, यही हमारा प्रभु है, दूसरा कोई प्रभु नहीं है। ये हमारा प्रार्थना को सुनता है। आज लोग चारों दिशा जाते हैं तीर्थ करने के लिए, लाखों उड़ा देते हैं। जब घर में आते हैं वही दशा, जिस बातों के लिए अपने घर का शांति के लिए, सुख शांति के लिए जाते हैं, जब वहां से आते हैं ना, वही दशा फिर रहता है उनका। कुछ समाधान नहीं होता है, लेकिन लाखों उड़ा देते हैं। लेकिन जो जगह में कुछ देना नहीं पड़ेगा, आप आइएगा, मुफ्त आपको चंगाई मिलेगा, मुफ्त आपका परिवार का उद्धार होगा, मुफ्त आपका परिवार परिवर्तन होगा, मुफ्त, सब कुछ मुफ्त है। केवल प्रार्थना के द्वारा अगर एक परिवर्तन होता है तो वहां पर धर्मांतरीकरण का बात कैसे आ गई है मेरे प्रियो? पैसा देके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जो लोगों लाखों हजार 20 हजार 50 हजार उड़ा कर जाके तीर्थ घूम के आते हैं, उनका जीवन में कोई समस्या नहीं आता है, वो लोग पैसा लेके क्या धर्म परिवर्तन करेंगे? उल्टा देते हैं मेरे प्रियो। उनका बैंक अकाउंट को जाकर चेक कीजिए ना, कभी घर को जाकर चेक कीजिए कि कितना पैसा उनको मिला है। और बोलते हैं नहीं, पैसा देके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इतना मूर्खता भी का सीमा रहता है मेरे प्रियो। ये सब राजनीति है मेरे प्रियो। शैतान आपको भुला कर रख दिया है, आपका माइंड को डाइवर्ट करके रख दिया है। शैतान नहीं चाहता है कि यहाँ पर सही शिक्षा मिले उसको, क्योंकि जो बाइबल को पढ़ेगा मेरे प्रियो, उसका जीवन बदल जाएगा। हम आपके किताब को क्यों पढ़ेंगे? पढ़ के तो देखिए एक बार क्या लिखा है। वही तो शैतान आपको पढ़ने नहीं देता है और विरोध कर रहे हो। हमारा गीता को पढ़िए, हमारा रामायण को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए। हाँ, हमका गीता को देखें, महाभारत को देखें, रामायण को भी देखें, बाइबल को देखिए एक बार। आप बाइबल को जला देते हो, क्या मसीह कुछ बोलता है? आप चर्च तोड़ते हो, मसीह कुछ बोलता है? आप मसीह को सताते हो, मसीह कुछ बोलता है? क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि वो शिक्षा उसे पाया मेरे प्रियो। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर की तरफ से ऐसा शिक्षा, हमारा यीशु मसीह नम्र था मेरे प्रियो, हमको भी नम्र बनाने के लिए बोला है। परमेश्वर का आगमन निकट है मेरे प्रियो। और शैतान क्या करता है? वो नहीं चाहेगा कि कलीसिया में लोग प्रार्थना करें, आराधना करें, साधु बने। वो नहीं चाहेगा कि साधु लोगों को स्वर्ग में जाने के लिए। इसको भी रुकावट करता है, क्योंकि एक दिन ये कलीसिया उठ जाएगा। शैतान को भी पता है। परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है, पवित्र बना रहा है, शुद्ध बना रहा है, ताकि वो अपने राज्य में ले जाएं। शैतान नहीं चाहेगा कि लोगों को पवित्र होकर उस जगह में आ जाए। लोगों को क्या करता है? शैतान का मेन मोटिव है, लोगों को अपवित्र कर दूंगा, मेरे हाथ में ले लूंगा, मेरे बस में चलाऊंगा। इसीलिए शैतान का ये टारगेट है। वो क्या करता है? भारत का कलीसिया को क्या कर तोड़ रहा है। जितना तोड़े, जितना सताए कलीसिया, उतना बढ़ेगा मेरे प्रिय। ध्यान दीजिएगा, इसराइल को जब इसराइल मिस्र में थे, उनको कितना सताया गया, कितना तड़पाया गया, फिर भी इसराइली बढ़ते गए। फिर उन डर गया। डर के मारे वो क्या कर रहा है? पुरुष संतानगण को मारने के लिए कोशिश कर रहा है। और पुरुष संख्या हो जाएगा तो हम उनको जीतने नहीं पाएंगे। आज ऐसा ही शैतान क्या कर रहा है? डरा धमका कर कलीसिया को तोड़ रहा है, विश्वासियों को ताड़ना कर रहा है, माँ बहन पर क्या कर रहा है? अत्याचार कर रहा है। लोग समझ में नहीं पा रहे मेरे प्रिय। हमारा लड़ाई कोई मनुष्य के साथ में नहीं,
हमारा लड़ाई लहू और मांस का नहीं है, हमारा लड़ाई किसके साथ है? शैतान और उसके चेला चमुंड के साथ में, जो आकाश में है। थोड़ा सा हम एफिसियों का पत्री 6 अध्याय को निकालेंगे। एफिसियो 6 का अगर हम 12 से पढ़ाई करेंगे। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा लड़ाई कोई मनुष्य के साथ हाथ में नहीं, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। हम किस प्रकार उसको मार सकते हैं मेरे प्रियो? उसके विरुद्ध में किस प्रकार जा सकते हैं? क्योंकि अगर वो एक दिन प्रभु को ग्रहण करेगा, विश्वास करेगा उद्धारकर्ता के रूप में, तो हम मिलकर सब उसी जगह में ही जाएंगे और वही जगह में मिलकर रहेंगे, एकता में रहेंगे। तो आज शैतान क्या करता है? एकता को भंग कर रहा है, वो मिलने ही नहीं देता है मनुष्य को मनुष्य के अंदर में। ऐसा शैतान का सब क्या धरा है और सबको सेटअप करके शैतान रख दिया है। जहाँ पे प्रार्थना हो रहा होगा, जाके वहाँ पर क्या करते हैं? तोड़फोड़ करते हैं। चर्च को तोड़कर आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। मसीह लोगों का विरोध करके आपको कुछ नहीं मिला। ये ऑस्ट्रेलिया से जो मिशनरी आए थे मेरे प्रियो, ग्राम स्टेशन मनोहरपुर का जो घटना हुआ, बाप 2 बेटों को आग लगाकर जला दिए, कुछ फायदा हुआ? वो किस लिए आया था जानते हैं? वो धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया था। वो लेफरसी जो कोढ़ी लोगों थे, उन्हीं का वो लोगों ने इलाज करते थे, उन्हीं का सेवा सुतर कर रहे थे। आप कर पाओगे? उसको तो मार दिए। अब आप आगे का प्रोसेस सरकार क्या कर रहा है? वो कोढ़ी लोगों का जतन ले रहा है, यत्न कर रहा है? नहीं, धर्म परिवर्तन के लिए आया था, जला दिया। जला देने के बाद क्या हुआ? दारा सिंह का जिंदगी भर जेल, उसका परिवार आज भूख में मर रहा है। मदर टेरेसा जो नोबेल पुरस्कार पाए हैं, उनका सेवकाई को देखिए मेरे प्रियो। उनके जैसा आप कर पाओगे? और आप उनके विरोध करते हो। उनके द्वारा कितने अनाथों का जीवन चल रहा है जानते हैं? वो लोगों को रास्ते में गिरा हुआ, बीमारी से, लाचारी से, है ना, ऐसा व्यक्ति लोगों को उठा कर लोग उनका ट्रीटमेंट करते थे। आप कर पाओगे? नहीं, हमारा धर्म संकट में, हमारा ये संकट में और वो संकट में। मेरे प्रियो, समय आ रहा है, संकट का समय अभी आ रहा है, अभी आया नहीं है। आप परमेश्वर का एक पहलू को देखिए, दूसरा पहलू को। परमेश्वर का क्रोध जब गिरेगा, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। इससे पहले मन फिराइए, अपने अपने पापों से मन फिराइए, लौट आइए। प्रभु चाहता है कि आप अपने पापों से मन फिराइए। आप जब इच्छा करोगे, आप अपने पापों से क्या करोगे? उड़ाऊ पुत्र, पिताजी का एक छोटा बेटा, वो अपना इच्छा को पूर्ति करने के लिए अपने पिता से अलग हो गया। जब अलग हो गया मेरे प्रिय, दूर देश चला गया, कुकर में सारा पैसा को उड़ा दिया। जब वो अपने आप में आया, जब उसको खाना नहीं मिला, भूखमरी हुआ उसके जीवन में, भूख लग रहा, सूर्य की जगह में नौकरी कर रहा था, सूर्य जो खाता था उसी को खाने के लिए नसीब नहीं हो रहा था। वो चिंता किया, अरे मेरे पिता के घर में जब था तो मुझे खाना खाकर, नौकर चाकर खाकर भी बच जाता था, लेकिन यहाँ पर मैं भूखा मर रहा हूँ। वो अपने आप में आया। मेरे प्रियो, आपके लिए कोई प्रार्थना करने से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, आप खुद उसको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको विल दिया गया है, आपको इच्छा शक्ति दिया गया है। आप खुद अगर निर्णय लोगे तो आप सारे चीज को छोड़ सकते हो। कोई आपके लिए प्रार्थना करने से नहीं होगा। कोई भी बड़ा बड़ा पास्टर भी आकर हाथ भी रख देगा ना, नहीं होगा। आपका इच्छा। क्या आदम हवा जब पाप किए, जब फल खाए, क्या परमेश्वर आकर उनको रोक नहीं सकता था? कोई नहीं रोका, क्योंकि उनको स्वतंत्र बनाया गया था और बोला गया था कि उस फल को मत खाना। तो उसी प्रकार हम भी जो गलत काम करते हैं, शराब पीते हैं, कि स्मोकिंग करते हैं, कि कुछ भी करते हैं, तो हमें हमारे जीवन में एक विवेक है ना, वो विवेक हमको बताना चाहिए गलत है, ये मत लेना चाहिए। इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, वचन को पढ़िए, प्रार्थना में समय बिताइए, कलीसिया में समय बिताइए, तब जाके ये चीज़ को छोड़ सकते हो। गलत संगति में रहोगे तो ये चीज़ नहीं छोड़ेगा।
आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं सही संगति में रहूँगा, मैं वचन को पढ़ूंगा, प्रार्थना खुद करूँगा, निर्णय लूँगा और मैं इस चीज़ को छोड़ूंगा, तब जाके होगा। आज चर्चेस क्यों तोड़ाया जा रहा है जानते हैं? पहला चीज़, जो प्रार्थना करने नहीं देगा। जो प्रार्थना होता है तो शैतान आग बबूला हो जाता है, वो लोगों को प्रार्थना करने नहीं देता, विश्वासियों को प्रार्थना करने के लिए नहीं देता, क्योंकि प्रार्थना करने से उसका जगह यहाँ नहीं रहेगा, वो रहने नहीं पाएगा, उसका लोग भी रहने नहीं पाएंगे। शैतान का जो चेला चमुंड, जो दुष्ट आत्मा सब हैं, ये रहने नहीं पाएंगे। इसीलिए वो क्या करता है, वो चर्च को तोड़ रहा है ताकि यहाँ पर प्रार्थना ना हो। दूसरा चीज, जो आराधना करने नहीं देगा। अगर परमेश्वर का आप आराधना करोगे तो उसको चिढ़ लगता है, उसकी आंख में किला ठोकना जैसा लगता है उसको, इसीलिए वो चर्च को तोड़ रहा है। दूसरा चीज है मेरे प्रियो, ये साधुओं का जगह है। यहाँ जो आ जाता है वो साधु बन जाता है, वो साधु बनने ही नहीं देगा, वो साधु बनाने के लिए कोशिश करता है, इसलिए चर्च को तोड़ रहा है। और चौथा चीज है मेरे प्रियो, ये रहने का जगह नहीं है। ये चर्च ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रहेगा, चर्च उठ जाएगा। वो जानता है शैतान, ये उठ गया मतलब सब जगह इसके साथ अगर सब चले जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, इसीलिए वो चर्च को क्या कर रहा है, अभी से तोड़ना स्टार्ट कर रहा है। ये इस सिलसिला चलेगा। आज मणिपुर में हुआ है, कल फलाना जगह में भी होगा, वो जगह में आपका राज्य में भी हो सकता है। ये बंद नहीं होगा, आप जितना प्रार्थना करो। सतावट जो हो रहा है, सतावट के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, सतावट को सहने के लिए कोई प्रार्थना किया जाता है। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह पहले बोल रहा है, प्रभु हो सके तो इस कटोरा को हटा दे। नहीं प्रभु, मेरा इच्छा नहीं। ये सतावट इसलिए आता था कि हम परखा जाते हैं, परखा जाकर हम प्योर निकलेंगे। ऐसे बहुत सारे मसीह हैं, ये सतावट के समय में पीछे हट जाएंगे। और पांचवा पॉइंट मेरे प्रियो, पांचवा पॉइंट, एक चर्च शिक्षा प्राप्त करने का जगह है। जिस प्रकार हम स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, पढ़कर बड़ा इंसान बनते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, तो ये आत्मिक शिक्षा का क्षेत्र है। यहाँ जो आता है उसका जीवन बदल जाता है, वो सुधर जाता है, क्योंकि वचन शुद्ध करता है। वचन हमें क्या करता है, निर्मल बनाता है, हमें पवित्र बनाता है। तो शैतान नहीं चाहता है कि लोग वचन को जाने, इसलिए तो आज ऐसे चर्च हैं जो कि यहाँ पर बाइबल पकड़ के नहीं जाते हैं। कौन उनको सिखा दिया है, कौन उनको टीचिंग दिया, क्या मालूम। लेकिन हमारा बाइबल शिक्षा देता है कि वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो, किताब शास्त्र को अपने हाथ में रखो। ऐसा कौन सा स्कूल आप देखे हो कि बिना किताब बिना कॉपी के वहाँ पर ये होता है, पढ़ा होता है। हाथ में बाइबल पकड़ के नहीं जाते। हथियार अगर नहीं है तो लड़ेंगे किसको? मेरे वचन अगर आपके पास नहीं रहेगा तो लड़ोगे किसके साथ? जो अंधों का गवाह है, एक अंधा को अगर ले चलेगा तो गड्ढा में दोनों ही गिरेंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में सतावट आ रहा है, तड़ना आ रहा है, तो आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु से शक्ति मांगिए, पावर मांगिए। प्रभु आपका मदद करेगा, सहायता करेगा। वचन में लिखता है कि संसार में तो तुम्हें दुख होगा, क्लेश होगा, लेकिन धाड़स बांधो, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। तो इसलिए आज भारत में सारे चर्च को तोड़ा जा रहा है, चर्च को नष्ट किया जा रहा है, धन संपत्ति नष्ट किया जा रहा है, विश्वासी लोगों को ताड़ना किया जा रहा है। ये होगा मेरे प्रियो, इसको कोई बंद नहीं कर सकता। पहले सदी की कलीसिया को देखेंगे तो कितना ताड़ना हो रहा था। लोगों को आग के चंबर में डाल देते थे, सिंगों के मांग में डाल देते थे। प्रभु का महिमा हो, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का प्रशंसा हो कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं। और ये अंतिम समय में शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि वो प्रभु के साथ में जाएं, प्रभु के साथ में बैठ कर अपन पवित्र जीवन बिताएं, प्रार्थना करें, आराधना करें, साधु बने। शैतान नहीं चाहेगा। शैतान हमेशा कोशिश करेगा आपको गिराने के लिए, आपको अपने बस में करने के लिए। इसलिए शैतान का चतुरताई को, शैतान की चालाकी को समझे और उसी आधार पर अपना जीवन को व्यतीत कीजिए। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। आमीन।